People are a nation's greatest resource. Nature's bounty becomes significant only when people find it useful. It is people with their demands and abilities that turn them into resources. Hence, human resource is the ultimate resource. Healthy, educated, and motivated people develop resources as per their requirements. Human resource, like other resources, are not equally distributed over the world. They differ in their educational levels, age, and sex. Their numbers are characteristics, also keeping changing. ओके, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। सी, यहाँ पर क्या बता रहा है, ह्यूमन रिसोर्स से आपको क्या पता चलता है, बताओ तो क्या पता चल रहा है। ह्यूमन रिसोर्स चैप्टर का नेम है। ह्यूमन का मतलब क्या होता है? क्या होता है ह्यूमन का मतलब, किसी को पता है? हाँ बोलो बोलो, ह्यूमन का मतलब क्या होता है? ह्यूमन का मतलब नहीं पता किसी को? इतने गधे बच्चे हैं इस क्लास में। हम इंसान। हाँ, तो इसको बोलने में इतना टाइम क्यों लग रहा है बेटा? ह्यूमन का मतलब होता है हम इंसान, ठीक है। और रिसोर्स का मतलब है हमसे द्वारा, मतलब हमारे द्वारा जो है काम किया गया या काम कर रहे हैं जो, वो हमारे लिए रिसोर्स। मतलब हम जो सिर्फ यहाँ पे इस वर्ल्ड में सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है। हमारे लिए, हम अपने लिए, ठीक है, मतलब हमारे एनवायरनमेंट के लिए हम बहुत सारी चीजें ऐसा कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, ठीक है। हम ह्यूमन रिसोर्स जो है हर अच्छे चीज के लिए भी जिम्मेदार है, हर बुरे चीज के लिए भी जिम्मेदार है, ठीक है। क्योंकि जस्ट वेट बेटा। ओके, तो यहाँ पे बता रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स जो हम जो यूज करते हैं, हम जो ह्यूमन रिसोर्स हम अपने जो भी काम करते हैं, कोई भी काबिलियत, कोई भी चीज अपन एफर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। तो मतलब जो है, जो अगर एक ट्री लगाना हो, एक पौधा लगाना हो, कोई एक टेक्नोलॉजी चीज सेट करना है, ठीक है, कंप्यूटर बनाने से लेके, बल्ब बनाने से लेके, प्लेन बनाने से लेके, ठीक है, एक सुई से लेके, धागा से लेके, हर चीज बनाने का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम करते हैं। हम ह्यूमन बींग्स करते हैं, हम अपने लिए करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एनवायरनमेंट के लिए भी करते हैं। सो जैसे कि कोई कोई चीज ऐसी होती है जो ह्यूमन मेड है, जैसे कि अभी अपन लास्ट टाइम पढ़े थे ना कि एक नेचुरल इंडस्ट्री, नेचुरल तरीके से जो हमको क्या बोलते हैं, वो फाइबर मिलता है, और एक ह्यूमन मेड फाइबर होता है, ठीक है। नेचर्स का जो फाइबर होता है वो कैसे होता है, जैसे कॉटन है, जूट है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका कौन कौन सा था, कॉटन था, जूट था, नेक्स्ट आपका वुल है, ठीक है, लिलन है, ये सब नेचुरल फाइबर है। मैन मेड फाइबर कौन सा, लिलॉन है, पॉलिस्टर है, आर्लिक है, रेयन है, ये सारे चीज आपके मैन मेड वाले हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम नेचर के साथ साथ हम अपना खुद की क्रिएटिविटी भी बना रहे हैं। तो पीपल आर इन नेशन ग्रेटेस्ट रिसोर्स। हमारे हमारे नेशन में, हमारे पूरे वर्ल्ड में पीपल का रहना, ह्यूमन बींग्स का रहना एक बहुत ही बड़ा रिसोर्स है। नेचर बाउंटी become significant only when a people find it useful, ठीक है। सो इट इज पीपल, क्या बता रहे हैं अपन, नेचर बाउंड्री बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। नेचर तभी जो है हमारा बाउंड्री, मतलब बाउंड्री का मतलब क्या होता है, एक तरीके से साथ देना, ठीक है। नेचर हमारे लिए तभी बेनिफिट होता है जब हम ह्यूमन बींग्स उसको सही तरीके से यूज करें। जैसे कि
नेचर हमको बहुत सारी चीजें देती है, बहुत सारे नेचर के थ्रू हमको बहुत सारे रिसोर्सेस ऐसे मिलते हैं जिसको ह्यूमन बींग्स उसको यूज करके जो है फिनिश प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है, तो एक तरीके से नेचर से मिला हुआ चीज, ठीक है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हम उसको किस तरीके से यूजफुल बनाते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इट इज पीपल with their demand and abilities that turn them into resource। यहाँ पे जो भी पीपल है वो किसके ऊपर डिमांड करता है और एबिलिटी है, that turn them into resources में। hence human resources is the ultimate resource। जो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एक अल्टीमेट रिसोर्स है। healthy educated and motivated people develop resources as per their requirement। ठीक है, जो हेल्दी होते हैं, जो एडुकेटेड होते हैं, जो मोटिवेटेड पीपल होते हैं, वो एक अच्छा रिसोर्स है जो कि हम यूज करते हैं। अब आप बताओ, एक हेल्दी इंसान जो है सही तरीके से काम करेगा, एक एडुकेटेड पीपल जो है समझदारी के साथ काम करेगा, और एक मोटिवेटेड पीपल का मतलब होता है जो काम करने में कभी बोर नहीं होता है। ओके, हर काम देखो, हम बचपन से जो है खा रहे हैं, ठीक है, खा रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर एक मोटिवेशन है कि हमको खाना है जीने के लिए। अगर हम नहीं खाएंगे तो हमको प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इशू हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो हम एक मोटिवेट होते हैं कि हमको जीना है। दूसरा चीज है एडुकेशन। हम जो पढ़ाई करते हैं हम ये सोच के पढ़ाई करते हैं कि आगे जाके इस पढ़ाई की बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, तो इसीलिए हम जो है मोटिवेट हो के इसको पढ़ते हैं। देन आफ्टर और भी बहुत सारी मोटिवेशन है। हम काम पे जाते हैं, ठीक है, कुछ पैसे अर्न करने के लिए, लेकिन अगर हम काम पे नहीं जाते हैं, क्या पैसे आएंगे? क्या नहीं। हर एक जो भी हम मोटिवेट होते हैं ना कोई उसके पीछे रीजन होता है, तब जाके हम उसके लिए मोटिवेट होते हैं। समझ में आया? Yes, ma'am. Human resources, like other resources, are not equally distributed over the world। ह्यूमन रिसोर्स के अलावा ऐसा कोई भी दूसरा कोई ऐसा रिसोर्सेस नहीं है जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। द डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल। ठीक है, हर एक लोगों का एजुकेशनल लेवल अलग अलग है, एज अलग अलग है, सेक्स अलग अलग है। द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो कीपिंग चेंजिंग, जिसके कारण जो है बहुत सारे उनके अंदर विशेषताएं भी है। मैम आगे मैं रीड करूँ? हाँ, रीड करो। Okay, ma'am. Distribution of population. The way in which people are spread across the Earth's surface is now as the pattern of population distribution. More than 90% of the world population live in about 30% of the land surface. The distribution of population in the world is extremely uneven. मैम आगे भी कि बस यहीं तक? पूरा पैराग्राफ पढ़ो बेटा, Okay, ma'am. पूरा पढ़ो पूरा। Some areas are very crowded and some are sparsely populated. The crowded area are South and Southeast Asia, Europe and Northeastern North America. Very few people live in high latitude areas, tropical deserts, high mountains, and area of equatorial forest. Many more people live north of the equator than south of the equator. Almost 3 equators of the world people live in 2 continents, Asia and Africa. 60% of the world's people stay in just 10 countries. All of them have more than 100 million people. हाँ, अभी देखो यहाँ पे किस तरीके से जो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। द वे इन विच पीपल वेर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ। ठीक है, ये पॉपुलेशन जो है ह्यूमन नहीं आ रही मेरे में। कैसे नहीं आ रही बेटा? आ तो रही है फोटो, मेरे में तो दिख रहा है। मैम फिर से ज्वाइन कर लूँ क्या एक बार? हाँ, ज्वाइन कर लो।
आपके पास बुक नहीं है बेटा? Anyway, distribution of population. The way in which people are spread across the earth surface is known as, देखो जो भी हमारे पूरे ऑल ओवर अर्थ में जो ह्यूमन पॉपुलेशन अक्रॉस है, ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन जो है, द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, हर एक अलग अलग वर्ल्ड में जो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है. मोर देन 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन about 30% of the land surface. 30% of जो land surface है वो human population के through है. The distribution of population in the world is extremely uneven. distribution जो population है वो extremely uneven है, मतलब हर एक को equal तरीके से कितने human beings कितने हैं, ठीक है, वो सारी चीजें describe की हुई है. Then after some areas are very crowded. Some कुछ area ऐसे भी बहुत ज़्यादा crowded है, and some are specially separately populated. और कुछ ऐसे हैं जो जगह जगह पे थोड़े थोड़े करके populated है, मतलब एकदम ज़्यादा crowd नहीं. The crowded area is south and southeast Asia. ठीक है, ऐसे crowded सबसे ज़्यादा जो है crowded area जिसको बोला जाता है वो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा है. Then after यूरोप में, then after नॉर्थ ईस्टर्न एंड नॉर्थ अमेरिका में. और सबसे कम जो है कहाँ है? Very few people live in highly latitude area, tropical desert, high mountain and area of equilateral forest. ठीक है, equilateral forest में जो है हाई माउंटेन डेजर्ट के साथ जो लोग रहते हैं, कुछ ऐसे लोग वहाँ पे फ्यू रहते हैं, कम रहते हैं. Many more people live north of equator. बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो नॉर्थ इक्वेटर में रहते हैं. हमारा जो मैप है ना, वर्ल्ड मैप, उसमें अगर देखोगे नॉर्थ इक्वेटर, वहां पे जो है मेनी मोर पीपल वहां पे भी होते हैं. देन साउथ ऑफ द इक्वेटर, और कुछ जो है साउथ इक्वेटर में होते हैं. ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट. ज्यादातर जो है वो 3/4 का वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड का 3/4 जो है पीपल जो है 2 कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा रहते हैं, एक एशिया में और एक अफ्रीका में. 60% of the world people stay in just 10 countries. है पीपल 10 कंट्रीज में सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे. ऑल देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल. पूरे को मिलाया जाए पूरे वर्ल्ड की अगर पॉपुलेशन को, तो 100 मिलियन पीपल जो है वो है. क्लियर है? यस मैम. अभी देखो इस तरीके से जो है आपको मैप के अकॉर्डिंग जो है आपको दिखाई देगा. सी हियर इज द मैप. ये आपको दिखाई दे रहा है पब्लिक का. यस ठीक है, मैम. देखो येलो लाइन में देखो ब्लू है, ये थोड़ा रेड है, ये थोड़ा ब्लू है, फिर ये आपका थोड़ा वायलेट में है, फिर ये आपका थोड़ा Yes, ma'am. ऑरेंज में, ठीक है, ये आपका ऑरेंज में. अभी यहाँ पर ये ग्राफ बना हुआ है. देखो चाइना दिया हुआ है, देन इंडिया, देन यूएसए, देन इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशिया एंड जापान. ठीक है, तो जो चाइना में है आपका सबसे हाईएस्ट है. ठीक है, क्या है ये? हाईएस्ट. यस. देन आपका इंडिया, मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? चाइना में है, फिर इंडिया में है, फिर यूएसए में है, फिर इंडोनेशिया में है, देन ब्राजील, देन पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशिया एंड जापान. जापान में सबसे कम पॉपुलेशन है. ठीक है, यस जापान मैम. में कम पॉपुलेशन है तो क्या हो गया, लेकिन वहाँ की टेक्नोलॉजी जो रहती है वो बहुत ही सुपीरियर होती है. ठीक है, वहाँ के लोगों का ब्रेन जो है बहुत ही फास्ट चलता है टेक्नोलॉजी के मामले में. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ आपका ह्यूमन रिसोर्सेस का ग्राफ, कि कौन से कंट्री में सबसे ज्यादा ह्यूमन होते हैं. क्लियर है यहाँ तक के? यस मैम. यस मैम. यस मैम. नेक्स्ट पेज कौन पढ़ेगा? नेक्स्ट पेज में कौन पढ़ेगा? मैम मैं रीड करूं? रुक जाओ आकृति, आप लोग का रहता है हमेशा. हिमांशु निषाद, हिमांशु मानवी कौन है? हिमांशु निषाद एंड हिमांशु मानवी, सुनाई दे रहा आप लोग को? यस मैम. हिमांशु मानवी, बेटा आपने पढ़ा था रीड? मैम.
आप दोनों में से कोई पढ़े हो अभी तक के? मैम मैं पढ़ चुका हूँ। अच्छा, हिमांशु रिशाद नहीं पढ़े हो ना एक बार भी? हिमांशु रिशाद रीड करना है आपको? यस मैम। हाँ रीड करो, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से रीड करो। हिमांशु रीड द पैराग्राफ, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। 2 मिनट मैम। बुक नहीं खोले हो ना तुम अभी तक? Density of population. Population density is the number of people living in a unit area of the Earth's surface. It is normally expressed as per kilometer. The average density of population in the whole world is 51% of square kilometer. South Central Asia has the highest density of population, followed by East and Southeast Asia. ठीक है, आगे बढ़ो। फैक्टर इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ये पेज पूरा कंप्लीट करो। नहीं, एरिया तक पढ़ो, यहाँ तक पढ़ो, यहाँ तक पढ़ो। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना कहाँ तक पढ़ना है? यहाँ तक पढ़ो, यहाँ तक, यहाँ तक पढ़ो, एरिया एरिया तक पढ़ो। ठीक है, चलो। फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पढ़ो, रीड करो। Factor affecting distribution of population, geographical factor, topography. People always prefer to live prefer to live on plains rather than mountains and valleys because plateau है वो, plateau, because these areas are suitable for farming, manufacturing and service activities. The Ganga plains are the most densely populated areas of the world. Wild mountain like Andes, Alps and Himalayas are sparsely populated. okay, stop. Climate people usually Okay, stop, रुक जाओ अभी, यहाँ तक मेरे को समझाने दो। देखो, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ पीपल आर लिविंग, ठीक है, बहुत सारे जो है नंबर ऑफ पीपल आर लिविंग इन अर्थ सरफेस, बहुत सारे एरिया में जो है अर्थ सरफेस में पॉपुलेशन है। इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड, ये एक नॉर्मली एक्सप्रेस्ड किया गया है पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, कि पर स्क्वायर किलोमीटर में 51% पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। एक एवरेज डेंसिटी निकाला गया है कि कितने एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो इसमें बताया गया 51% पर स्क्वायर किलोमीटर के में रहते हैं। देन आफ्टर, साउथ एशिया हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो साउथ ईस्ट सेंट्रल एशिया जो है वहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन का, जो कि फॉलोड बाय द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ पर पड़ता है फिर? ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया में। नेक्स्ट है आपका फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। किस तरीके से जो है फैक्टर अफेक्टिंग होता है? बेटा आप लोग अपना माइक ऑफ करो। आकृति राय,
देन आफ्टर फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जियोग्राफिकल फैक्टर। सबसे पहला टोपोग्राफी। पीपल ऑलवेज प्रिफर टू लिव ऑन प्लेन्स, हमेशा जो है पीपल कहाँ रहने को पसंद करते हैं, प्लेन्स में रहने का पसंद करते हैं, रादर देन माउंटेन और प्लेटू। प्लेटू और माउंटेन के अलावा जो है प्लेन्स में रहने में ज्यादा वो प्रेफर करते हैं। आप देखोगे माउंटेन में बहुत सारा जो है पॉपुलेशन नहीं होता है जितना एक प्लेन सरफेस में होता है, बिकॉज दिस एरिया आर सुटेबल फॉर फार्मिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है फार्मिंग के लिए सुटेबल होता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज देने के लिए जो एक्टिविटी अच्छी होती है। द गंगा प्लेन द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन द वर्ल्ड, जो गंगा प्लेन है सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया वहां पे रहती है। वाइल्ड वेल माउंटेन, जहाँ पे माउंटेन के अलावा लाइकली एंड एल्प्स एंड हिमालयस आर सेपरेटली पॉपुलेटेड। सेपरेटली का मतलब कुछ ही पॉपुलेटेड है, बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड नहीं है। नाउ नेक्स्ट Yes. कौन पढ़ेगा? मैम आकृति मेरिट। पढ़ो 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 Yes, पढ़ो, तुम पढ़ो। मैम कहाँ से? क्लाइमेट से पढ़ो, क्लाइमेट। Okay, ma'am. Climate. People usually avoid extreme climates that are hot, very hot or very cold, like Sahara Desert. मैम उससे क्या लिखा है? पोलर पोलार रीजन, regions of Russia, Canada and रशिया है वो, रुशिया नहीं है, रशिया, कनाडा एंड अंटार्कटिका। Antarctica. Soil. Fertilized soil provide suitable land for agriculture. Fertile plains such as Ganga and ब्रह्मपुत्र, Brahmaputra in India. इंडिया। Ma'am, Shiva, होंगही, Changjing in चोंगचैंग in in China China and Niger in and Nile Nile in in Egypt, Egypt are densely populated. populated. People per- Prefer prefer to live in the areas where fresh water is easily available. The river while the world are densely populated. Whale desert have spread population. Minerals. Areas with mineral deposits are more popular. Diamond means South Africa and discover of oil discovery, in the Middle East lead to मैम सर क्या लिखा है? lead to settling Settling of people in this area. So, social culture and eco factors. Social areas of better housing, education, and health factorize are densely populated. Example, Pune. हो गया, बस बस बस, मैं एरियाज तक पढ़ने के लिए बोली थी, आप आगे पढ़ गए। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी सुन लो यहाँ पे सॉइल, क्या कहाँ से पढ़ना? मैम पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 68। अभी आपको पेज नंबर पूछना है बेटा, 68। क्लाइमेट, सबसे पहला है क्लाइमेट। पीपल भी उस जगह पर रहते हैं जहाँ की क्लाइमेट बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, जैसे कि बहुत ज्यादा हॉट भी नहीं चाहिए उनको, बहुत ज्यादा कोल्ड भी नहीं चाहिए। जैसे लाइक सारा डेजर्ट, वहां पे बहुत ज्यादा हॉट होता है। पोलार रीजन, रशिया, कनाडा, अंटार्कटिका। ठीक है, कुछ जो है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी लोग जो है रहना पसंद करते हैं। किनको बहुत ठंडा पसंद है, किनको बहुत हॉट पसंद है, किनको नॉर्मल पसंद है। ठीक है, वहां पर रहते रहते आदत हो जाता है। नेक्स्ट आपका सॉइल। फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, जो सॉइल फर्टाइल होती है, सॉइल जो होती है वो सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। जो सॉइल, कुछ सॉइल ऐसे होती है फर्टाइल होती है जो कि एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल होती है, जैसे गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया। देन आफ्टर चाइना में जो है होंगही, चैंगजिंग। ठीक है, देन आफ्टर इजिप्ट में जो है नील है। ये सारे जो सॉइल फर्टिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छे से होता है। देन वाटर जो है, अगर वहाँ जहाँ पे रह रहे हैं पीपल, अगर इजीली वहाँ पर वाटर अवेलेबल है
तो लोग वहां पे भी रहना पसंद करते हैं। मिनरल, ऐसी जगह पे जहाँ पे मिनरल सबसे ज्यादा हो, जैसे कि डायमंड माइन, साउथ अफ्रीका डिस्कवरी, ऑयल द मिडिल ईस्ट लीड टू सेटल द पीपल इन दिस एरिया। ठीक है, मिडिल ईस्ट एरिया में जो है, अफ्रीका के मिडिल ईस्ट एरिया में जो है डायमंड सबसे ज्यादा है, खनिज बोलते हैं ना जिसको, रिसोर्सेज वगैरह, मिनरल वगैरह सबसे ज्यादा जहाँ पे मिलते हैं, लोग वहां पे भी सेटल डाउन होते हैं, क्योंकि वहाँ पे इनकम भी बहुत ही ज्यादा होता है। ओके, Yes, ma'am. in next class we will start social, cultural and economic factor। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो है अपन सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो होगा। कल तो आप लोग की छुट्टी रहेगी, है ना? Yes, ma'am. क्लास में जब भी होगा अपन सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर जो है उसको स्टार्ट करेंगे। मैम Yes, शनिवार को भी ma'am. छुट्टी रहेगी? शनिवार को छुट्टी नहीं रहेगी, शनिवार को आप लोग की शायद टेस्ट होती है ना? यस मैम। हाँ, तो फिर टेस्ट होगा आप लोग का। टेस्ट का टाइम कोई क्लास नहीं होता है, क्योंकि हर एक मैडम अलग अलग पीरियड में टेस्ट लेते हैं ना, इसलिए। ठीक है, यस मैम। yes, ओके बेटा, नाउ क्लास इज ओवर। yes, मैम ma'am. ज्योग्राफी का ये चैप्टर 6 आप सेंड कर दिए हो? हाँ, ज्योग्राफी का मैं चैप्टर नंबर 6 ये सेंड कर चुकी हूँ, है ना? Yes, ma'am, कर दिए। सब मैं Yes, पूरा ma'am. क्वेश्चन आंसर हो गया, बस एक्सप्लेनेशन मेरा स्टिकर बाकी है, मैं एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ अभी। मैम मेरे पास नहीं है, सेंड कर दोगे क्या? हाँ ठीक है। मैम अभी और रिवीजन क्वेश्चन नहीं भेजोगे? अभी मैं एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ तो रिवीजन क्वेश्चन नहीं भेजूंगी, जब रिवीजन क्वेश्चन भेजूंगी तब कर लेना, ठीक है? ओके। Yes, ma'am. ओके, नाउ क्लास इज ओवर।